हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे और साथ साथ संतों और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे ताकि आप अपने नकारात्मक विचारों को काट सकें और इस स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी की ग्रोथ आप अच्छे से कर सकें इस ज्ञान के द्वारा। चलिए देखते हैं गाइस। जब समय निर्णय करने पर आता है तो क्या डीएम को भी वही धोखे मिलते हैं? डीएम को भी वही स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, वही सब सहना पड़ता है, उसी दर्द से गुजरना पड़ता है जो कभी डीएफ ने सहा, डीएफ को धोखा मिला। चलिए देखते हैं ऐसा होता कब है और क्यों होता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने डीएम से रिलेटेड और खुद से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ ले सकते हैं और अपने डीएम की एनर्जी चेक करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। जब समय निर्णय करने पर आता है तो क्या डीएम को भी उसी दर्द से गुजरना पड़ता है जिस दर्द से कभी डीएफ गुजरी थी, वही सब कुछ सहना पड़ता है जो कभी डीएफ ने सहा था, अपने डीएम को याद करके, अपने डीएम को तड़प तड़प कर। चलिए देखते हैं गाइज। फर्स्ट ही कार्ड आया द मून का। इसका आंसर है यस। देखिए, जो धोखा डीएफ को डीएम से मिला, डीएफ को छोड़कर चले गए। बीच रास्ते में प्यार की राहों में डीएफ को अकेला छोड़ दिया। डीएफ की क्या हालत हुई होगी ये या तो डीएफ जानती है या डीएफ के भगवान जानते हैं। डीएफ ने कितना दर्द सहा, डीएम के बिना किस तरह तड़प तड़प कर अपनी रातें गुजारी, कितने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरी, कैसे डीएफ की आत्मा हाथ पर आ गई निकलकर, कैसे डीएफ जिंदा लाश बनकर घूमती थी, अपने डीएम को याद करती थी, पुकारती थी, लेकिन इनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं होता था। इतना दर्द, इतना संघर्ष डीएफ ने अकेले सहा। लेकिन जब समय जस्टिस करने पर आता है तब किसी की एक नहीं चलती, भले ही वो डीएम हो, भले ही वो दुनिया में कोई भी इंसान हो। बस इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ये बात है। जब डीएम और डीएफ का सेपरेशन हो जाता है और डीएफ इनर वर्क करती है, उस समय धीरे धीरे जो डीएफ से डीएम को हाई एनर्जी मिल रही थी वो बंद हो जाती है। अब इस हाई एनर्जी के कारण जो डीएफ से मिलती थी डीएम को, डीएम की लाइफ में अबंडेंस थी, हैप्पीनेस थी, पीस था और डीएम की लाइफ बहुत ही अच्छी होती थी। डीएम के जो कार्मिक्स थे, थर्ड पार्टी थी, इनसे बहुत ही खुश रहते थे। डीएम थर्ड पार्टी से खुश थे और थर्ड पार्टी इनसे खुश थी, क्योंकि डीएम की लाइफ में पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ था। अब पैसे से थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। लेकिन जब डीएफ और डीएम का सेपरेशन हो जाता है और डीएम लो एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि अब इनको डीएफ की हाई एनर्जी नहीं मिल रही है, इन्होंने अपना लक खराब कर दिया। जो डीएफ इनका भाग्य थी उसको इन्होंने ठुकरा दिया। अब डीएम की लाइफ से डीएम का बैड लक शुरू हो जाता है, डीएम का फाइनेंस खराब हो जाता है, डीएम को हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं और डीएम की लाइफ से एक एक करके इनके रिलेशन ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं या चले जाते हैं। इनकी लाइफ से डेथ हो जाती है। किसी इनके जो पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, या तो छोड़कर चले जाएंगे या ख़राब होने शुरू हो जाएंगे इनके रिलेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीएम लो एनर्जी में जा रहे हैं और थर्ड पार्टी कार्मिक्स इन पर अटैक बोलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लो एनर्जी में डीएम को ट्रिगर मिलेंगे, दर्द मिलेगा। अब डीएम की हालत ख़राब हो जाती है, डीएम को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हुआ क्या है। धीरे धीरे डीएम का मन इतना ख़राब हो जाता है, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर डीएम को डिवाइन की तरफ से आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये डिवाइन से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, खुद के हायर सेल्फ से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब किसी की भी लाइफ में इतने तांडव होंगे
तो वो खुद से कनेक्ट होगा, वो अकेले में जाएगा और वो मन ही मन खुद से ही क्वेश्चन करेगा कि आखिर मेरी लाइफ में इतना तांडव क्यों। तब इनको आंसर मिलता है कि तुमने किसी प्योर सोल का दिल दुखा दिया, यानी अपनी डीएफ का दिल दुखा दिया, जो आपको अनकंडीशनल लव करती थी, जो आपको खुद से भी ज़्यादा चाहती थी। बस जब इनको ये आंसर मिलता है खुद से ही, तो इनको गिल्ट एनर्जी महसूस होने लग जाती है और ये गिल्ट एनर्जी में चले जाते हैं। धीरे धीरे ये अकेले पड़ना शुरू हो जाते हैं, ये आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे ये रातों में अकेले खुद से ही बातें करना शुरू कर देते हैं, अपनी डीएफ को याद करना शुरू कर देते हैं, अपने डीएफ के प्यार को याद करना शुरू कर देते हैं और डीएफ से जो इन्होंने पास्ट टाइम, क्वालिटी टाइम गुजारा, उसको याद करने लग जाते हैं और इनकी नींदें धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती हैं। ये बहुत भावुक होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उधर डीएफ इनर वर्क कर रही होती है, अपनी डीएम एनर्जी को एक्टिव कर रही होती है, बढ़ा रही होती है। इधर डीएफ की डीएम एनर्जी बढ़ेगी, उधर डीएम की डीएम एनर्जी कम होगी और डीएफ एनर्जी बढ़ेगी। क्योंकि इधर डीएम एनर्जी बढ़ेगी तो डीएम की उधर ख़त्म होगी डीएम एनर्जी, और इधर डीएफ की डीएम एनर्जी नीचे जाएगी तो उधर डीएम की बढ़ेगी। क्योंकि दोनों हैं तो एक ही आत्मा का पार्ट ना। इधर से कोई चीज़ कम होगी तो उधर बढ़ जाएगी, उधर से कोई चीज़ कम होगी तो इधर बढ़ जाएगी। समझ लिया आपने गाइस? तो इस तरह से डीएफ अपने आप को बैलेंस करने लग जाती है, अपनी डीएफ एनर्जी को कम कर देती है जो ओवर एक्टिव थी और अपनी डीएम एनर्जी को बढ़ा लेती है, और उधर डीएम की डीएम एनर्जी कम होने लग जाती है, यानी माइंड से डील करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं और हार्ट से डील करना शुरू कर देते हैं। डीएफ एनर्जी बढ़ने लग जाती है। तो इधर बैठे ही डीएफ सब कुछ कर लेती है। डीएम से कांटेक्ट करने की डीएफ को कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ रही होती है, क्योंकि डीएफ का इनर वर्क ही सब बीमारियों का इलाज है, सब मर्ज की दवा है। डीएफ अपने ऊपर काम करती है, अपनी हाई एनर्जी को बढ़ा लेती है और उधर डीएम की हालत ख़राब होती चली जाती है। अब जो सहा डीएफ ने डीएम के बिना, वो दुख, दर्द, धोखे डीएम को भी मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि हाफ सोल जो एक्सपीरियंस करेगी वो उसकी हाफ सोल एक्सपीरियंस ना करे। क्योंकि डीएफ इधर जो लेसन लर्न करती है, जो अपने इशू पर काम करती है, जो सबक सीखती है, जो सहन करती है, जो ट्रॉमा बर्दाश्त करती है, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती है, जो धोखे डीएफ को मिलते हैं, तो डीएम को भी वो सब मिलेंगे ही मिलेंगे, भले ही कोई भी दे। क्योंकि लेसन तो लर्न करना ही है ना। धोखा क्या होता है, धोखा दिया है तो धोखा क्या होता है, ये सहना पड़ेगा। जब तक नहीं सोओगे तब तक लेसन नहीं ले पाओगे। तो वही एक एक चीज़, वही एक एक दर्द, वही डार्क नाइट ऑफ द सोल डीएम को भी मिलता है। डीएम भी उसी तरह जिंदा लाश बन जाते हैं जैसे कभी इनकी डीएफ बनी थी। डीएफ को जैसे कोई सुनने वाला नहीं था, वैसे ही डीएम को भी कोई सुनने और समझने वाला नहीं बचता है। थर्ड पार्टी कार्मिक्स से इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब डीएम को पता चलता है कि मेरी डीएफ की वैल्यू क्या थी, मेरी डीएफ क्या थी। क्योंकि ये समय जस्टिस कर रहा होता है, क्योंकि ये डिवाइन का जस्टिस होता है और डिवाइन सबके साथ जस्टिस करते हैं। डिवाइन डीएम को डीएफ से अलग जाने ही नहीं देते, डीएफ से भूलने ही नहीं देते। क्योंकि भूलेंगे तो इनकी जो जीवन का उद्देश्य है वही नहीं रहेगा। क्योंकि दोनों एक ही हैं और पिछले जन्मों में दोनों नहीं मिल पाए, दोनों एक नहीं हो पाए। अगर आज इस जन्म में दोनों आमने सामने हैं तो इसका मतलब दोनों को मिलाना है डीएम को, डिवाइन को। डिवाइन का उद्देश्य यही है कि दोनों को मिलाया जाए और सोल पर्पस करवाया जाए। सोल पर्पस करना बहुत ज़रूरी है और सोल पर्पस तभी कर पाएंगे जब अपने ऊपर काम कर पाएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, अपने आप को अपनी पावर को बढ़ा पाएंगे। तो डीएफ जिस समय अपनी पावर को बढ़ा रही होती है, अपना सोल पर्पस करने लग जाती है और अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लेती है, उस समय डीएफ को बाहर से अपने डीएम की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। बस जिस दिन डीएम एनर्जी में आ जाती है उसी दिन डीएफ एनर्जी में आ जाते हैं। उसी दिन डीएफ इधर राधा बनती है, डीएफ इधर कृष्ण बनती है, तो उधर डीएम को राधा बनना ही पड़ता है, डीएफ एनर्जी में आना ही पड़ता है। बस इंतज़ार होता है कि कब डीएफ कृष्ण बने और
जिस दिन डीएफ कृष्ण बन गई उस दिन डीएम को राधा बनना ही पड़ेगा, उस दिन डीएम को इमोशन फीलिंग समझनी ही पड़ेगी, उस दिन डीएम को डीएफ से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। उस दिन जो जो डीएफ करती थी अपने डीएम के लिए वो सब डीएम करेंगे ही करेंगे। आपका वेट करना, आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बात करने के लिए तड़पना, बहाने ढूंढना आपसे बात करने के लिए, वो सब डीएम करेंगे ही करेंगे। ये आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ये मजाक नहीं है, क्योंकि डीएफ अब डीएम की तरह बन गई है, उसने डीएम के गुणों को अपना लिया है। तो अब डीएम को डीएफ के गुणों को अपनाना ही पड़ेगा। तो गाइस, जब समय जस्टिस करने पर आता है तो डीएम को भी वही सब धोखे मिलते हैं, डीएम को भी वही सब स्ट्रगल फील करना पड़ता है, डीएम को भी सब दर्द से गुजरना पड़ता है, डीएम को भी जिंदा लाश बनकर जीना पड़ता है, डीएम को भी वही धोखे मिलते हैं जैसा कभी डीएफ ने समय को गुजारा था। तो गाइस, आप यकीन करना, बस आपको इनर वर्क करना है। अगर आपने इनर वर्क नहीं किया तो आपके डीएम कभी भी डीएफ एनर्जी में नहीं आएंगे और आपसे कनेक्ट कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि इनर वर्क के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, डिवाइन के पाथ पर चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आपके डीएम आपके पास आ जाए और आप दोनों का रियूनियन हो जाए।